ओम गंगणपतये नमः। आइए आज हम लोग भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ता है और भगवान के पूजा में, भगवान गणेश के पूजा में दुर्वा का इतना महत्व क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। और भगवान गणेश हमें क्या क्या फल देते हैं, अगर उनका पूजा आप कर रहे हैं तो उससे आपको क्या क्या फल मिलेगा और किस प्रकार से आपके जीवन में उसका असर होगा, आइए हम लोग जानेंगे। भगवान गणेश जो है ये विघ्नहर्ता हैं, विघ्न विनाशक भी इनका नाम है। उनकी आरती जब पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम आपको मिलेगा ये, जैसे आरती करते हैं सुख करता दुखहर्ता हरता विघ्नाचे, उसमें विघ्न को हरण करने वाले भगवान गणेश को बताया गया है। और भी इनका कई मंत्र है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें उनका नाम आता है विघ्नहर्ता गणपति। आप लोग जब भगवान गणेश का पूजन करते हैं उस समय तो आवश्यक ही है दुर्वा चढ़ाना। अगर वैसे भी आप संकटों से घिर गए हो, आपके जीवन में अचानक कोई दुर्घटना हो जा रहा हो, अचानक आपको कोई ऐसे घटना से आपको जो है अपने जीवन में उलझना पड़ता है, तो उस समय आपको भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाना चाहिए, भगवान गणेश को दुर्वा घास का माला चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाने से कोई भी मनुष्य अपने जीवन में संकटों से मुक्त हो सकता है, अपने जीवन में विघ्न बाधाओं से मुक्त हो सकता है। भगवान गणेश को दुर्वा घास बहुत प्रिय है, दुर्वा घास चढ़ाने से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश को लाल सिंदूर चढ़ाएं, लाल सिंदूर भी बहुत प्रिय है और उससे ज़्यादा बढ़ करके भगवान दुर्वा घास से प्रसन्न होते हैं। अगर आप भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ा दिए, दुर्वा घास का माला चढ़ा दिए, तो समझे आपके ऊपर भगवान गणेश की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई। तो आप लोग भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। प्रत्येक दिन हरा दुर्वा ले आए, जब आप पूजा कर रहे हो तो उस समय दुर्वा घास चढ़ा दें। अगर प्रत्येक दिन नहीं हो पा रहा है तो बुधवार के दिन अवश्य आपको चढ़ाना चाहिए। अगर आप भगवान गणेश को नियमित रूप से दुर्वा घास चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रहे हैं, जो भी संकट आ रहा है, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। भगवान गणेश जो है बुद्धि के दाता हैं। आपका जो वाणी है, संवाद है, बोलने का जो शैली है, उस पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। जब आप भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाएंगे, बुद्ध जो है वाणी का कारक है, संवाद का कारक है। आपके जीवन में एक तो आप जो बोलेंगे उसका एक वर्चस्व, एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। अगर आप नियमित रूप से भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ा रहे हैं तो नियमित रूप से भगवान गणेश को स्मरण करें, भगवान गणेश का विशेष आराधना करें, उससे आपके वाणी बोलने की शैली में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। जब कुछ आप बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आकर्षित भी होगा। अचानक जो आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, अचानक किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे और जीवन पर्यंत तक मुक्त रहेंगे। ये बहुत ही सिद्धिकारक उपाय है और भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। और आप लोग भगवान गणेश का पूजा विशेष रूप से करें, इसलिए आपको विघ्न बाधाओं से बचना है। जब आप विघ्न बाधाओं से मुक्त रहेंगे
तभी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे, तभी अपने कार्य को आप कर पाएंगे सुचारू रूप से। तो इस प्रकार से आप लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत ही दयालु हैं। भगवान गणेश की जो पूजा करता है भक्त, उस भक्त को भगवान गणेश हर तरह से परिपूर्ण करते हैं, हर बाधाओं से मुक्त करते हैं। इतना दयालु भगवान गणेश है। और गणेश भगवान को तो वरदान भी मिला है, कोई भी पूजा होगा सर्वप्रथम भगवान गणेश का सबसे पहले पूजा होगा, उसके बाद ही और किसी देवी देवताओं का पूजा होगा। भगवान शिव माता पार्वती भले ही गणेश जी के माता और पिता हैं, लेकिन उनका भी पूजा उनके बाद ही होता है, क्योंकि भगवान गणेश को वरदान मिला हुआ है, सबसे पहले आपका ही पूजा होगा, सबसे पहले आपका ही आराधना होगा, तब किसी और देवी देवताओं का पूजा और आराधना होगा। तो आप लोग कभी भी पूजा करते हो, कोई भी पूजा करेंगे तो सबसे पहले भगवान गणेश माता गौरी का पूजा करें, उसके बाद कलश का पूजा करें, नवग्रह का पूजा करें। जिस भगवान का होता है पूजा, कोई भी भगवान, जो विशेष भगवान होते हैं उनका पूजा सबसे बाद में किया जाता है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो पहले जो अतिथि आते हैं और जो लोग भी आए हुए होते हैं उनका स्वागत करते हैं आप, उनको बैठने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था देते हैं, उनको खाने का व्यवस्था देते हैं, खाने का उनका सारा व्यवस्था करते हैं आप, फिर अपने बाद में खाते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान का विशेष पूजा करते हैं तो उनका पूजन सबसे बाद में, सबसे पहले जो और देवी देवता को हम लोग बुलाते हैं उनका पूजा करना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं बताया ही हूँ, गणेश जी का पूजा करना चाहिए। अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी प्रश्न करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। अगर आपको बात करना है तो नीचे लिखे गए नंबर पर बात कर सकते हैं। जो भी जानकारी लेना हो अपने जीवन के बारे में, अपने गृह क्लेश के बारे में, अपने कारोबार के बारे में आप लोग जान सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। और इसी चैनल पे और भी वीडियो हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग प्रयास किए हैं केवल हमारी वीडियो से आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, और केवल वीडियो देख करके आप लोग उपाय को कर लें। जो भी आपके ऊपर बाधा है, जिस भी परेशानी से आप जो है गुजर रहे हैं, वो उसी सिलसिले से हम लोग वीडियो बनाए हैं और प्रयास किए हैं आपको देख करके उसका उपाय मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, उसका लाभ लें, अधिक से अधिक उसका फ़ायदा लें। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अगला वीडियो इसी तरह का हम बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।